Hello, viewers. Good morning, good afternoon, good evening. This is your host, Ijaz Qureshi, all the way from Toronto, Canada, with today's brand new episode of the Ijaz Qureshi Show. Today, we have a very literary show, plus some information and all that. And I'm sure that you will enjoy the show. Please do join until the end of this show. And also, I would request you all to please do share this live so that everybody can enjoy this great evening in the eastern side and afternoon or morning in the western side. All right, so for today's topic is the power of poetry, that how poetry can shape the nation or whatever, the group or whatever you call it. And what is the power of poetry in various aspects? It's not only used to shape the nation or whatever, but it is also used to shape people and express their feelings and things like that. For this, we have invited our esteemed guest today, Rifat Jamin. Rifat Jamin herself is from Hamilton, Toronto area in Canada, and she herself is a poet, mashallah, and office administrator and a volunteer. She has a very soft heart, and she is active in the community in Toronto area. Let's welcome our esteemed guest, Rifat Jamin. Assalamu alaikum, Rifat. अस्सलाम वालेकुम मिजाज साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला। और मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहती हैं, और माशाल्लाह आपकी एक वुमेन ओनली ऑर्गेनाइजेशन भी है जो आप जिसकी आप मेंबर हैं, और बहुत ज़बरदस्त आपकी एक्टिविटीज़ हैं माशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। शो में जाने से पहले मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूंगा, ठीक है? जस्ट इमेजिन 4-5 साल की रिफत जबीन, क्या याद आता है आपको? 4-5 साल की रिफत जबीन जो मेरी फर्स्ट विविड मेमोरी है, उसमें जो मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि आई यूज्ड टू डू अ वेरी स्ट्रेंज एक्टिविटी। और अच्छा, वो क्या थी हाँ, कि मेरे लिए एक हाँ, अदद झूला सा बनाया गया था, लकड़ी का। लकड़ी वो का झूला। हाँ, लकड़ी का झूला बनाया गया था, वो बड़ा सारा। तो समहाउ जब मैं बहुत छोटी सी थी, बल्कि 4-5 से भी पहले की वो बात है, कि मैं समहाउ मैंने लर्न किया कि अपना एक पाँव झूले की एक साइड पे लगा के तो मैं खुद से झूले लेती थी अकॉर्डिंग टू माय अच्छा, मदर। अच्छा, और हाँ, मैंने एक राइट राइट राइट। उसका जो फ्रेम होता है, उसकी जो टांगे होती हैं, वहां से हाँ, लगा के, किसी की जरूरत नहीं होती फिर उसमें उसमें किसी खुद की झूलने जरूरत की। नहीं होती। हाँ, और मैंने अपना कोई गाना एक बनाया हुआ था, अच्छा, और उस और उस गाने के बोल मुझे बताए जाते हैं कि मैं कहती थी दीदी टाटे, इट इट वाज मूविंग दीदी एंड देन टाटे, दीदी टाटे। तो वन डे व्हाट हैपेंड, जो मेरे फादर थे वो नॉर्मली घर पे नहीं होते थे, वो ज्यादातर डेरे पे होते थे। तो मुझे बताया अच्छा, जाता था कि एक दफा वो आए हैं रात को, अच्छा, तो सुन के वो डर गए कि कुछ हो गया है मेरी बेटी के साथ। इतनी जोर-जोर से झूला खुद ही हिले जा रहा है, इतनी छोटी बच्ची, उनके ज़हन में नहीं होगा कि मैं खुद से इतने ज़ोर-ज़ोर से झूले ले रही हूँ, और ऊपर से हाँ। आवाज़ आ रही है, दीदी टाटे, दीदी टाटे। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग। वो जो लफ्ज़ों को जोड़ने का था, वो बहुत शुरू से ही शुरू जनाब से ही। क्या बात रिफत है, जबी क्या साहबा बात ने सीख लिया था। है, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट मेमोरी। और कुछ कमेंट भी है, मैं लेता हूँ अभी कमेंट व्यूवर्स आप सबके, बट थोड़ा सा जरा शो स्टार्ट हो जाए, आगे बढ़ जाए, देन आई टेक योर कमेंट्स इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड विद अस। टुडे वी हैव रिफत जमीन फ्रॉम हैमिल्टन ओंटारियो। ग्रेट। तो रिफत, हाउ डिड यू एंड अप बीइंग अ पोएट? कैसे? या ठीक है, वो तो हमने बचपन में आपको वो राइम करने का शौक था, but then what inspired you to become a poet and start writing actually? मुझे छोटे होते से लफ्ज़ बहुत अच्छे लगते थे। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मुझे अच्छा। अभी भी याद है, मेरे कमरे में बहुत सारी मेरे सरहाने पे किताबें रखी होती थी। एक तो बुक रैक भरा ही होता था, ऊपर से मेरे सरहाने पे बड़ी किताबें होती थी, जो मैं रात अच्छा। को सोने से पहले मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो नाइस। समहाउ मेरा ख़्याल है कि जब आप पढ़ते हैं तो शायद खुद ही फिर वो कोई आपका दिमाग लाशोर में कुछ इस तरह का लर्न कर लेता है लफ्ज़ों को जोड़ना। तो उस ठीक। हवाले से जो मेरी पहली है कि मैंने कब लिखा होगा, हम्म। अ कोई मेरे ख़्याल है कोई छठी 7वीं क्लास में होंगी या इससे छोटा। मुझे याद पड़ता है मैं किसी एग्ज़ामिनेशन में बैठी हुई थी, और अच्छा। या तो किसी
शेर की तशरीह थी या फिर किसी मशहूर शख्सियत के बारे में कोई मजमून लिखना था। तो मुझे याद है मैं बस वो सफ़े के सफ़े भरे जा रही हूँ और शेर पे शेर लिखे जा रही हूँ अच्छा। और और मेरी टीचर कह रही है खातून अब बस कर दें, टाइम खत्म हो रहा है। तो इसके बाद जब एग्ज़ाम खत्म हुए तो टीचर ने मुझे कहा कि आई हैवंट सीन समथिंग लाइक दैट, लाइक योर एज के बच्चों आपकी उम्र के बच्चों का इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा। सो दैट वाज़ द फर्स्ट मेमोरी, द गुड मेमोरी आई रिमेंबर कि कब मैंने लिखना शुरू किया था। तो वाह। इसके बाद समहाउ इधर-उधर शेर-वेर तुक्का लगा लेना और अगर कभी जैसे वो अंताक्षरी होती है तो मेरी फ्रेंड्स ने हाँ, हमेशा मुझे कहना कि हम इसके साथ होंगे क्योंकि मुझे शेर नाम भी आता होता तो शेर तुम किसी को बना लेती मतलब हर थी। किसी को क्या पता कि सबने सब कुछ तो पढ़ा होता। हाँ, तो मैं हाँ, समहाउ बना लिया करती थी इस तरह ना। ठीक, ठीक है। तो ऐसे करते-करते बस वो करते गए, बस कभी लिख लिया, कभी नसर लिख ली, कभी तुक्का लगा लिया शेर का। अ, लेकिन एज़ सच मैंने कभी किसी उस्ताद को चेक नहीं कराया। अच्छा। कभी मौका नहीं मिला या हुँ, चाहती थी लेकिन कोई दस्तयाब नहीं ठीक, हो सका। तो ठीक है। बस ऐसे ही चलें, करते-करते अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो शायरी जब आप करती हैं तो उस वक़्त क्या कोई ख़ास मूड होता है? आप मूड क्रिएट करती हैं? यू सिट अलोन जस्ट बी योरसेल्फ, आप अकेली होती हैं, तब ये होता है या लोगों के दरमियान बैठी हैं और अचानक आपको एक शेर आ गया और आपने जल्दी से उसको लिख लिया? क्या ऐसी सूरत-हाल होती है? इसमें 2 बातें हैं। एक तो कहा जाता है कि आमद होती है और एक होता है अवुर्द होती है। अवुर्द कि जब आप किसी सिचुएशन को देखते हैं और आपके अंदर का जो शायर है वो तड़प रहा होता है कि दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट और हाँ, हाँ, कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? फिर आप सोचते रहते हैं, फिर आपका वो जो लाशऊर है वो आपको वर्ड जोड़ के बनाता है। फिर आप आराम ठीक से है, बैठते हैं और उसको लिख लेते हैं। कुछ गॉट इट। चीज़ें होती हैं जो समहाउ बस वो आ जाती हैं। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ मैं अपने बल्कि ऑफ़िस में काम कर रही हूँ, हुँ, बहुत ज़रूरी लेकिन जो लफ्ज़ हैं वो बार-बार दस्तक दिए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पे ध्यान नहीं हो रहा तो आई हैव टू पुट एवरीथिंग असाइड पहले उसको लिखना पड़ता है और इसके बाद फिर काम करना पड़ता है। तो कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बस खुद से कुछ आया एंड देन यू हैव टू राइट इट अदरवाइज़ वो आपको दे विल कीप बॉदरिंग यू, दे कीप बॉदरिंग यू। सो एब्सोल्युटली। समटाइम आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है, कोई किसी इमोशन ने स्ट्रांगली आपको हिट किया है, मोहब्बत, अच्छाई, बुराई, नफ़रत नफ़रत नहीं मतलब डिसलाइकिंग या एनीथिंग हाँ, एनीथिंग ठीक है, कोई भी ठीक, इमोशन, तो ठीक। इट्स सडनली समथिंग हैपेंस। इमोशन, हाँ, ज़ाहिर है कि शायरी जो है वो इमोशंस का नाम है, तो ज़ाहिर है कि वो फिर आप जब वो थॉट्स आते हैं तो फिर उस वक़्त आप जी। लिखती हैं। कुछ कमेंट ले लेते हैं रिफ़त प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं सनशाइन ग्लोरी और कह रही हैं जी वेटिंग जी, बिल्कुल अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, थैंक यू सो मच। मोहसिन अकरम भाई भी वेटिंग कर रहे हैं जनाब, अब तो वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अनीस सिद्दीकी भाई हमारे यहाँ टोरंटो में दोस्त हैं, भाई हैं और नेबर हैं हमारे, थम्स अप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया अनीस भाई, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर प्रोफेसर अमीना अतर हमारे साथ हैं ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, कह रही हैं रमज़ान मुबारक जनाब, आपको भी रमज़ान मुबारक पेश की और हो सकता है कि हमारे यहाँ कल रोज़ा हो जाए, तो बहरहाल इंतज़ार में है। अनीस सिद्दीकी भाई कह रहे हैं जी कनेक्टिविटी इश्यूज़, आपको कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं या हमें हमें शुरू में थे कनेक्टिविटी इश्यूज़ लेकिन हमने उनको ओवरकम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद हुसैन भाई हमारे साथ हैं, थम्स अप दे रहे हैं। हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और साद शेख हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान ग्रीटिंग जनाब, आपको भी वालेकुम अस्सलाम और रमज़ान ग्रीटिंग, थैंक यू सो मच। सनशाइन ग्लोरी कह रही हैं लव यू रिफत जनाब। सनशाइन ग्लोरी बड़ा अच्छा आपने अपना फेसबुक आईडी रखी है, बट अगेन अगर आप अपना नाम तहरीर फरमाएंगी तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी आपको आपके नाम से बुलाना। बहुत शुक्रिया। तो जनाब पोइट्री आप ये बताइए कि किसी शायर से, किसी एक स्पेसिफिक शायर से, उनके स्टाइल से, उनकी राइटिंग से इंस्पायर हुई आप कि जी मैंने इनकी तरह बनना है या मैंने इनकी तरह लिखना है? मेरा ज़िंदगी में एक असूल रहा है कि मैं लोगों से कम और मैं काम से ज़्यादा मुतासिर होती हूँ। नहीं, ऑफ तो कोर्स मैंने जो मैंने जो कहा कि कोई शायर से मुतासिर हुई तो उसका मतलब यही था कि उनके काम से मुतासिर हुई। काम से या हाँ, आई मीन कि मैं सिर्फ गालिब को नहीं पढ़ूँगी, मैं सिर्फ इब्न इंशा को नहीं पढ़ूँगी, मैं सिर्फ नासिर काज़मी को नहीं पढ़ूँगी, मैं सिर्फ फरहत ठीक है, अब्बास शाह को या वसी शाह ठीक है, को या ठीक है, किसी को भी एज़ सच नहीं पढ़ूँगी। ठीक है। मुझे कुछ भी अच्छा लग जाता है लेकिन
जो मैंने देखा है ज्यादा मेरी इंक्लिनेशन, मुझे फैज साहब का काम सबसे अच्छा फैज साहब लगा। का काम, प्रोडक्टिव फैज, काम, और रेवोल्यूशनरी पोएट थे वो, और बड़ा बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल, और बड़े दबंग शायर थे फैज बहुत ही साहब। माशा माशाल्लाह। उन पर हमने एक स्पेसिफिक शो, हमने पाकिस्तान के शोरा कराम पर हमने एक सीरीज ऑफ शोज की थी। अच्छा। इरम इरम जहरा पाकिस्तान की मायनाज शायरा और नसर निगार हैं, उनके हम्म, साथ हमने की थी, और एक पूरी उसमें हमने तमाम शोरा को ट्रिब्यूट हमने पेश किया था। उसमें फैज माशा। अहमद फैज साहब का भी उसमें हमने एक शो रखा था, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा जी, सनशाइन ग्लोरी ने कहा जी लव यू रिफत, थैंक यू सो मच जी, और वुड लाइक टू हियर सम ब्यूटीफुल मास्टर पोएट। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुंतज़िर रहिए, जुड़ी रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह ज़रूर पोएट्री। और जब इन्होंने मुझे अपनी पोएट्री शेयर की तो आप यकीन कीजिए उसको पढ़ के मुझे एक एक डिफरेंट स्टाइल की पोएट्री रिफत करती हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आइए अपने शो पर आपकी पोएट्री शेयर करते हैं ताकि और लोग भी उसको एंजॉय कर सकें। तो इन्होंने नाम बताया अपना, कह रही हैं महविश जी। महविश, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक सो यू। कीप वॉचिंग द एजाज कुरैशी शो। अच्छा जनाब, तो कहाँ से शुरू करेंगे? पहले तो ये बताएं, ट्रेडिशनल सवाल पूछूंगा, कभी कभार हो जाता हूँ मैं ट्रेडिशनल। पहला शेर आपको याद है अपना? उन दिनों में थोड़ी मेरा ख्याल है ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करती थी जब मैंने अपने पहले पहले शेर लिखे होंगे। आ, लेकिन फिर काफी अरसे बाद जो भी जाके, आपको याद आता है अपना पहला शेर, अर्लीस्ट मेमोरी क्या याद आती है शेर की? ठीक है, सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को बताती चलूं कि जब मैंने आपको हामी भरी थी आपके शो में आने के लिए, तब तक मेरे पास कोई उस्ताद नहीं था। मैं ढूंढ अच्छा, रही थी काफी अरसे से, और मुझे था कि मैं लिखती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत सही गलत कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे पता था कि इसमें कोई इस्लाह की जरूरत है। तो जब ठीक मैंने है, आपको हामी भर ली, इसके बाद अचानक माशाल्लाह लास्ट कपल डेज बैक मुझे माशाल्लाह एक उस्ताद मिल गए हैं, जिन्होंने माशाल्लाह, मुझे सिखाना शुरू किया है कि अलफ बे सिखाने शुरू किया इसकी क्या क्या है। क्या बात तो है, क्या जब बात मैं उस पैमाने पे रख के अपनी शायरी को देखती हूँ, तो मैंने कहा कि बीवी ये तो भरे मजमे में पढ़ने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। है। हाँ, सो आई विल अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, और इंशाल्लाह नहीं रीडिंग माई ओन पोइट्री, लेकिन नहीं मैं आपको नहीं, कुछ मैं नज़में वगैरह सुना नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दूंगी। अवॉइड तो करने नहीं दूंगा, मैं आपको अवॉइड तो करने नहीं दूंगा, ठीक है ना? तो ये तो हमारा तय है कि अवॉइड नहीं करने देंगे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत आपने, देखिए मसला रदीफ काफिये और वजन का नहीं है, ठीक है ना? मसला है आपकी सोच का। अगर सोच के अंदर जो है ना कोई ऐसी खराबी है, तो वो मैं खराबी तस्वुर करता हूँ। जो लिख दिया आपने, जिस स्टाइल में लिख दिया आपने, आज़ाद नज़म लिख दी, आज़ाद शायरी कर दिया, आज़ाद तो आज़ाद है ना, उसकी तो कोई कैद ही नहीं है। वो तो आप जी जिस जी। तरह लिखते रहे, आप जो मर्जी लिखते रहे आप, तो वो चीज़ है। और आपकी शायरी इज़ रियली रियली पावरफुल, मुझे बहुत थैंक अच्छी लगी। यू तो थैंक इसलिए अवॉइड तो नहीं करने देंगे हम आपको, खैर बहरहाल। नहीं नहीं, आजाद सुना दूंगी, कुछ आजाद हाँ सुना हाँ, दूंगी। आजाद सुनाइएगा, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। मुझे ये नहीं पता कि आपके व्यूअर्स में अगर कोई ऐसे शायर हैं जिनको माशाल्लाह काफी इल्म है, तो वो आपको बातें सुनाएंगे कि नहीं, आपने कुछ नहीं इतने होता, बेहतरीन शायरा को खुदा मैं सुन लूंगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुन लूंगा उनको, कोई बात नहीं। उस्मान अहमद भाई ने कहा जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, सामान राहत दिल का एहतमाम कर दिया आज आपने मोहतरमा रिफत को इनवाइट करके। जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू शुक्रिया। थैंक यू। और यकीना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आज इंशाल्लाह, ज़रूर जनाब। आज लगा इनके बारे में जानकर, अच्छा लगा इनके बारे में जानकर। यार मेरी एक चीज़ है, मेरी बड़ी कमज़ोरी है, वो ये है कि रोमन उर्दू मुझे पढ़ी नहीं जाती, बहुत मसला होता है मुझे पढ़ने में, मुश्किल बट है, मैं बहुत कोशिश मुश्किल है, करता हाँ। हूँ उसको पढ़ने की, और टू द पॉइंट उसको करने की। उस्मान भाई जुड़े रहिए इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कमेंट किया। और मोहसिन अकरम भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि जी ये अपना स्टाइल होना चाहिए, या अपना स्टाइल होना चाहिए, किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखिए जो भी शायर अपने जहन से लिखता है, वो उसका अपना जो है वो जहन है, और वो उसको कागज़ के ऊपर मुंतकिल कर रहा है। तो इसलिए अपना स्टाइल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ ठीक है, वजन रदीफ काफिया जिसकी बात कर रहे थे, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो किसी चीज
में रुकावट नहीं होनी चाहिए, नहीं जी अगर वो मेरा रदीफ काफिया सही नहीं है तो मैं कुछ लिखना बंद कर दूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, ये है ना? नहीं है, ये है नहीं, ना? ना हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल। तो हिम्मत हारने वाली बात हुई ना, वो तो बिल्कुल हाँ, हिम्मत हारने वाली बात हुई। हिम्मत हारने वाली बात जी, हाँ, हमें हिम्मत तो नहीं हारनी, हिम्मत नहीं बिल्कुल हारते, हम बिल्कुल। हिम्मत नहीं हारते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। अच्छा जनाब, तो कौन सी पोइट्री आप सबसे पहले अच्छा इसमें हम रिफत की अपनी पोइट्री भी शामिल करेंगे और कुछ दूसरे शोरा की जिनसे ये इंस्पायर्ड हैं, जिनके अभी इन्होंने नाम लिए, उनकी शायरी भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ठीक है रिफत? ठीक है, तो श्योर श्योर। आप कहाँ से शुरू करेंगी? ठीक है, अगर ये बात है, आपने मुझे ग्रीन लाइट दे दी है कि मैं अपनी बेसुरी भी फिलहाल पढ़ सकती हूँ, तो अभी ये मेरे सामने एक आई है, बिल्कुल, यहीं से इब्तिदा कर लेते हैं। प्लीज इरशाद। ये है, क्यों इतनी बेएतबारी है, क्या खौफ है जो तारी है, मेरी कमर झुक सी गई है, तेरी उल्फत कितनी भारी है। वाह। बोला, नजर उठा के देखे है, तू औरत बड़ी बाजारी है, हम्म मेरा दिल चिरता जाता है, तेरी बातों में वो आरी है। हम्म बोला, शहर में फिरती है, मेरी फिर तेरी बारी है, हम्म मौला जी मरना इतना हल्का, तो जीवन इतना भारी है। हम्म कल पिंजरा मैंने देख लिया, अब किस्मत में उडारी है, मौत से बच निकली थी, जिंदगी बेअख्तियारी है। वाह। उसे बादाम खिलाओ जरा, हर हम्म बात से इनकारी है, अच्छा। नजर भर के नहीं देखा, बिन देखे नजर उतार। वाह थैंक वाह, यू, ये क्या था। बात, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत कलाम। बहुत शुक्रिया। एक और आगे आ रही है। अ, ये मैंने 3 लैंग्वेजेस में लिखी थी, हम्म पंजाबी में, उर्दू में और इंग्लिश में। पंजाबी मेरी मादरी जुबान है, माशाल्लाह। लेकिन इस पे मैंने लिखा ज्यादा नहीं, ये पहली दफा है जो मैंने लिखा है। ठीक है तो ये पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश में। जी, इसका है प्लीज। माँ। ये थोड़ी सी इमोशनल है, आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से किसी को थोड़ा रोना आ जाए या दिल थोड़ा नरम हो जाए, आई अपोलोजाइज बिफोर नहीं हैंड। नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। इसका है, की दस्तानी माए, मैं केड़े वतनों आई, हाँ। सड़दा पिंडा बालन वर्गा, ते खाक उड़ांदी आई, हम्म बस दिल दे चीरे अख दे अथरू, सुक्के बुल ते अख दी लाली, न मत्थे टिक्का न हथे चूड़ी, न बुल्ला सुर्खी न कन्ना वाली। हाँ। इसके बाद इंग्लिश का आता है। वाह। For all those dreaded nights, for all those dreaded days, हम्म for all that time I bleeded red, for all that time I was dead, हम्म for all that time I was haunted, हम्म you, my mother, all I wanted. वाह। इसके बाद आता है इसका उर्दू में। माँ, दिल की जगह अब अंधेरी सी खाई है, हम्म माँ तेरी शहजादी शाहों को न भाई है, वाह। माँ सब ने मिलके तेरी गुड़िया को मार डाला है, हम्म माँ अब दिल रूह जिगर में भाला है, हम्म माँ मुझे अपने सहारे पे थोड़ा चला दो, माँ जान कहाँ पैरों में कुछ देर बिठा दो, वाह। माँ मैं सदियों से नहीं सोई, लोरी सुना दो, हम्म माँ बड़ी थक गई हूँ, अब कब्र उड़ा दो। हाँ। That वाह। was inspired by a true incident, domestic violence पे था ये एक। जी बिल्कुल। That was हाँ। इसको जब भी खुद मैं पढ़ती हूँ तो मैं खुद भी थोड़ी सी अफसरदा हो जाती हूँ। नहीं ये बिल्कुल और मुझे जैसे ही आपने उसका पहला शेर पढ़ा तो मुझे फौरन महसूस हुआ, आई फेल्ट इट लिटरली। और आपके अल्फाज में इतनी पावर है रिफत के, वाकई बहुत खूबसूरत लिखा आपने, बहुत शुक्रिया शेयर करने का, थैंक यू। तो जनाब, पोइट्री के इम्पैक्ट, और आपकी पोइट्री इंशाल्लाह हम करते रहेंगे प्रोग्राम में शामिल एज वी गो फॉरवर्ड। ये बताइए कि पोइट्री के इम्पैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, उसकी क्या पावर है, किस तरह इन्फ्लुएंस करती है हमें, सोशली किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिकली हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, और कैथार्टिक वे में हमें किस तरह वो इम्प्रेस करती है या इन्फ्लुएंस करती है।
बिल्कुल जी, पोइट्री के असरात और इसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली, इससे तो हम इनकार ही नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो अल्फाज हैं वो सुपर पावर्स हैं, सुपर पावर हम्म। हैं हम्म। बाकी बिसाइड द अदर पावर। ये आपको ऐसे। उदास करते हैं, ये आपको खुश करते हैं, हम्म। ये आपको 360 टर्न देते हैं, ये आपके हम्म। व्यू चेंज करते हैं, ये आपको हम्म। जिंदगी को डिफरेंट तरीके से देखना सिखाते हैं, ये आपके दिल को नरम करते हैं, ये आपको अच्छा इंसान बनाते हैं, ये आपको इमोशनली अवेयर करते हैं। और हम्म। जब ये अल्फाज, जैसे वो मकई का एक भुट्टा होता है ना, बिल्कुल वो दाने जिसके साथ जो है बैलेंस के साथ लिखे होते हैं, तो शायर हम्म। जो होता है वो उन सारे पावरफुल लफ्जों को एक बहुत ही एक कैलकुलेटेड वे से उसको मतलब एक कि कितने उसको अल्फाज चाहिए, कौन से अल्फाज चाहिए, उसके बाद उसको ऐसे दानों की तरह पिरो देता है। और जब वो हम्म। इस तरह करता है, जो हार्मनी क्रिएट होती है, जो सिम्फनी क्रिएट होती है, दैट गोज, ये इम्पैक्ट करती है जो आपके रूह के अंदर जो सिम्फनी है, जो आपको फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट जाके वो मैच करती है। दैट्स व्हाई ऐसे। इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। अगर बिल्कुल। आप थ्रू आउट द हिस्ट्री देखें, हजरत मोहम्मद उससे पहले ये तो शायरी तो 1300 BC मेरा ख्याल है जो पहला डॉक्यूमेंटेड है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो 1000 years से ये वो करी है इस्लाम में। क्या उसको कहते हैं, हजरत मोहम्मद वसल्लम के जो शायर थे हसन बिन साबित, वो हम्म। आप वसल्लम की जो कसीदा था वो पढ़ा करते थे। जो हम्म। लोग आपको कोई ऐसी बुरी बात है तो उनको वार्ड ऑफ करने के लिए, कि उनको हम्म। मतलब शान शौकत बयान करने के लिए। इसके अलावा हम्म। इसके जब ये जंगी हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 और 2, मुझे याद है उसमें एक दफा मैं पढ़ी थी कि जब किसी आर्मी का मोरल डाउन होता था तो उनके लिए वो शायरी पढ़ी जाती थी। नॉट ओनली सही। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, इससे पहले भी जितनी भी जंगे होती थी, तो वो एक अल्फाज का जो चुनाव होता था, वो जो उनके हम्म। आर्मी मैन थे उनका हौसला बुलंद करते थे। ऐसे ही। इसके अलावा क्या उसको कहते हैं, पॉलिटिकली आप देखिए इतनी सारी मूवमेंट्स हैं जो शायरों ने स्टार्ट की। आप हमारे पाकिस्तान की मूवमेंट में देख लें, मूवमेंट हम्म। देखिए, हम्म। अल्लामा इकबाल का इसमें कितना बड़ा हाथ है। इसके बाद फैज साहब का देख लें, हबीब जालिब का देख लें, जो भी हमारे पाकिस्तान के पस मंजर में। बिल्कुल। इसके अलावा मैं दादर डे एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि अमेरिका की जो येल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज, ये येल मेडिकल कॉलेज है, उसमें बाकायदा वो लोग पोइट्री का टॉपिक चूज करते हैं अपने डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए। कहते हैं कि अगर डॉक्टर भी हो, ऊपर से वो पोइट भी हो, तो वो जो मरीज की मर्ज है उसको अच्छी तरह से इलाज कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल और ऐसे ही। इसके बाद जो हमारी वो हैं नाते हैं, वो भी ये सारे शायरी ही है। ठीक है, तो रिलीजियसली तो हाँ। हर एस्पेक्ट में मुझे नहीं लगता कि जिंदगी का कोई ऐसा है पहलू जिसमें शायरी आपको असरअंदाज नहीं होती। ये ऐसी ऐसे है ही। जैसे एक कार के गंदे शीशे हैं और ये विंडेक्स का काम करती। जब आपने सही। एक दफा उसको साफ, आपको जिंदगी ठीक से नजर आनी शुरू हो जाती है। और इसके बिल्कुल। अलावा जो एक इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है, दैट आई हैव सीन, एंड जब मैं बहुत ज्यादा किसी बात पे डिप्रेस होती हूँ या कोई भी, तो ऑल दोज इमोशन जो अंदर जंग मचा के रखते हैं, परेशान करते हैं, अगर वो बुरे हम्म। हैं, तो हम्म। as soon as I take them out on the piece of paper, दैट्स इट। यहाँ से सारा क्लियर हो जाता है। क्लियर हो तो जाता है, आप बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही जैसे आप किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो बल्कि सब लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, हम्म। कुछ भी कर रही है, तो और अच्छी बात है, इसको रीलिव करने के लिए, दोबारा से उन मोमेंट्स को दोबारा से में जिंदा रहने के लिए उसको अपनी बुक पे लिखे और बार बार पढ़े और बार बार खुश हो। और जो चीजें आपको बॉदर करती हैं, बजाय उसको अपने यहाँ पे और यहाँ पे रखें, कैद करके रखें और वॉल्केनो बिल्कुल। बन जाए। आपको बिल्कुल। शायरी आती है, आपको नहीं आती, जस्ट ट्राई टू राइट देम डाउन। कुछ भी और लिखें, जब नसर हाँ, वो बस लिखें, लिख लें, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल लिख लें। तो बहुत हाँ, बढ़िया। और आप ये जो अप्रैल का मंथ है, ये तो है भी पोइट्री का मंथ। दिस इज हम्म। कंसीडर्ड एज अ पोइट्री हम्म। मंथ। इट्स सेलिब्रेटेड बिल्कुल। ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ शुरा के नाम तो आपने लिए जिनसे आप मुतासिर हैं और जिनको आप पढ़ती भी हैं। इसके अलावा नसर भी आप पढ़ती हैं? जी, कोई नसर नसरी मैंने जी, नसर मैंने जब मैंने आपको बताया छोटी सी थी तब से मैंने शुरू कर दिया था। और हम्म। उस नसर में मैंने हर चीज पढ़ी थी। उसमें मैंने डाइजेस्ट भी पढ़े, उसमें खवातीन डाइजेस्ट, इब्ने सफी की नॉवल, इमरान सीरीज,
ओहो, इमरान सीरीज, अच्छा। मैंने भी जनाब अपने बचपन में इमरान सीरीज बहुत पढ़ी, और उस जमाने में वो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट होता था, और वो लाइब्रेरी क्या होती थी, बल्कि कोई फॉर्मल लाइब्रेरी नहीं होती थी, वो दुकानों वालों ने, वो इतनी ज्यादा मकबूल इब्ने सफ़ी की किताबें होती थी जी। इमरान सीरीज की, कि वो दुकान वालों ने बाकायदा उसको जिल्द विल्द करवा के रखी होती थी, और वो एक आना दो आना पर डे के हाँ हिसाब से वो जो है हाँ वो रेंट करते थे। तो मैं जा करके जैसी कोई नई किताब आती थी मैं रेंट करके ले करके आता था और हाँ। ला करके पढ़ता था, और वो X2 और ग्लोरिया और इमरान और ये और वो यस। बड़ी वो, यानी उससे वाकई यादें वाबस्ता हैं। बहुत, और मुझे नहीं लगता हमारी जनरेशन का कोई बंदा ऐसा होगा जिसने ये इमरान सीरीज और इब्ने सफ़ी और ये सारा ना पढ़ा हो। सो नॉट ओनली दैट, इमरान सीरीज एंड जासूसी एंड सस्पेंस, फिर वो बिल्कुल खवातीन होती थी, अखबार जहां होती थी, फिर वो बिल्कुल बहुत सारे इस तरह के होते थे। इसके बिल्कुल। बाद फिर हमने थोड़े से अदर लेवल पे हमने छलांग लगाई, फिर हमने उनको पढ़ा, मुमताज मुफ्ती को पढ़ा, शहाब साहब मुमताज। को पढ़ा। हाँ, इसके बाद फिर वासिफ अली वासिफ को पढ़ा, बानो कुचिया को पढ़ा, अशफाक साहब को पढ़ा, घोल के पी माशाल्लाह, लिया सबको क्या बात है। स्कूल के हाँ, ज़माने में। सही। इसके बाद थोड़ा बहुत इसके बाद भी फिर ज़िंदगी ने कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट टर्न लिया, टर्न लिया। 360 का टर्न लिया। जिस उसमें फिर ये हुआ कि जो चीज़ें अच्छी लगती थी, वो अच्छी लगना बंद हो गईं, जो करना हम्म चाहते थे, वो नहीं कर सके। तो उसमें एक किताब की मोहब्बत भी थी। हम्म अ, उसमें ये हुआ कि फिर ये शायरी, किताबें ये थोड़ा पीछे रह गई, और एक बस सर्वाइवल का एक वो था इंस्टिंक्ट कि बस सर्वाइव करना है। तो अब अगर आप कहेंगे कि मैं कोई उनमें से बुक जो मैंने पढ़ी थी उनमें से कोई इक़्तिबास आपको सुनाऊँ, सो दैट्स व्हाई मैंने तमहीद इसलिए बाँधी है कि वो सब कुछ थोड़ा पीछे रह गया। तो अब पीछे रह गया, इंशाल्लाह कोई मैं बात नहीं। दोबारा से कोशिश कर रही हूँ हाँ, कि मैं अपनी उस रूटीन पे आऊँ। फिर जब मैं बिल्कुल। बहुत कुछ अच्छा-सा पढ़ूँगी, फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ये मैं शेयर इंशाल्लाह, करूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल इख्तबास के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरी स्विच जो है वो रीडिंग हैबिट्स हुई इमरान सीरीज से, और ये इन डाइजेस्टों से, टूवर्ड्स नसीम हिजाजी। ओह यस, नसीम हिजाज़ी, ओह है ना, हो! क्या आहा! क्या बात है! जखीम किताबें, यानी मोटी ओहो! मोटी किताबें लिखते थे वो, और क्या जबरदस्त राइटिंग। आप यकीन कीजिए उनके लिखने का स्टाइल, नसीम हिजाजी साहब का ऐसा था कि आदमी उसमें फील करता था, लिटरली फील करता था बिल्कुल, कि यू आर देयर, इट्स यस, हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यस, तो बाकायदा हम लोग तो ये करते थे कि स्पेशली गर्मियों के ज़माने में हमारे हुँ, जो नेबर्स थे, वो हम खाना वाना खा करके, वो सब नेबर्स आ जाते थे हमारे यहाँ, और चाय बनती थी, और हमारे जो है वो नसीम हिजाजी एक आदमी जो है वो बैठ करके क्या बात बारी है! बारी वो क्या पढ़ बात रहा होता था वो नॉवल, और सब एंजॉय कर रहे हैं उसको। क्या माहौल था, बहुत माशाअल्लाह, जबरदस्त, बड़ा मजा आता था। माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। कमेंट्स जनाब हमारे पास और बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, मैं ले लेता हूँ जनाब। कहाँ से हम शुरू करेंगे? अम, जनाब मोहसिन भाई ने कहा सम मोटिवेशन पोइट्री प्लीज। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर मोटिवेशन की पोइट्री भी शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे। अनीस सिद्दीकी भाई टोरंटो से फरमा रहे हैं कि जी ज़राफ़त की शायरी भी बिल्कुल, थेराप्यूटिक का काम, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज़्यादा जी, ऐसे बहुत ज़्यादा। जरिए, आप बिल्कुल अनवर ऐसे, मसूद को पढ़ के बैठ जाएँ, जितने भी बिल्कुल अ, बिल्कुल। रोने वाली सिचुएशन में हों, आप बिल्कुल उससे बाहर आ जाएँगे माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो आपने अपने शेर में आपने एक वो अल्लाह जी आपने शामिल किया ना, तो मुझे फौरन जैसे ही आपने वो कहा, मुझे फौरन अनवर मकसूद याद आ गए, हाँ, हाँ, क्योंकि उनका भी एक इसी तरह का कलाम है, और वो इसी तरह उनकी अदायगी है, अल्लाह जी, और बहुत ज़बरदस्त। तो वो मैं उस कलाम का भूल रहा हूँ मैं उसका क्या नाम है, बट बहुत खूबसूरत कलाम। सेल रिजवी भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त टोरंटो से, और जनाब कह रहे हैं सलाम टू ऑल ऑडियंस। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रियल्टर भी हैं, और मॉर्गेजेस भी करते हैं, और अपना कुकिंग का बड़ा पैशन है इनको, और वाह! फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बड़ा ज़बरदस्त इनका कुकिंग, रोज़ नई नई डिशेस बना रहे होते हैं। और स्पेशली आजकल मैं डाइट पे चल रहा हूँ, तो फिर इन्होंने अभी खीर बनाई, और हाँ, जनाब हाँ, और आए बिरयानियाँ और ये और हाय, वो हाय! चीज़ें, बस क्या क्या बताएं सहल भाई, बस आप आपसे अल्लाह पूछेगा, ठीक है ना। इनसे बिरयानी बनाना सीखेंगे। मेरा इरादा था इनसे, क्वारंटीन में मैं बिरयानी कम से कम बनाना सीख लूँ, लेकिन हाँ चूँकि मैं भी थोड़ी डाइट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने कहा मैं बेहतर है ना ही बनाऊँ, तो हाँ, फिर करनी पड़ेगी। नहीं तो नहीं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली, ये खानी सब पड़ेगी फिर। इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे।
बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, बहुत शुक्रिया। सेल भाई कह रहे हैं जी टेक्निकलर कपड़े, उफ कुरैशी भाई इन साफी एंड हमीद साहब सेम ईयर। नहीं जी, कहाँ साफी और कहाँ हमीद, मैं वो लोग बड़े एंकर्स हैं, मैं तो एक छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ, माली हूँ मैं, तो आपको पता है मैं कहता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया सर भाई। नसीर मलिक भाई हैं हमारे साथ और कह रहे हैं मजहर कलीम इमरान सीरीज। हाँ जी बिल्कुल। मजहर मज कलीम, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल मजहर कलीम नहीं, इब्ने सफ़ी की नहीं थी इमरान सीरीज? इब्ने सफी के और होते थे, इमरान हाँ सीरीज और। जी। अच्छा, ठीक है जनाब। मजहर कलीम एम ए, मजहर कलीम एम ए मुझे याद है, वो लिखते थे अपने नाम के साथ, मजहर कलीम एम ए बिल्कुल। और जनाब महविश ने कहा योर फेवरेट बुक, क्या बात है जनाब। महविश आप आ जाएं, मैं आपको लाइव ले लेता हूँ, आप शो रन कर लें इनके साथ। सवाल वो पूछा इन्होंने कि जो बहुत जबरदस्त सवाल आपकी पूछा है, फेवरेट थैंक बुक यू। है? जी बिल्कुल। मैविश, मुझे वासिफ अली वासिफ की बहुत खूबसूरत किताब लगी थी, मुझे उनका नाम एकदम अभी भूल गया। जैसे मैंने बताया कि पिछले 10-12 साल से मैं कोई कुछ रीजंस की वजह से बुक नहीं पढ़ सकती, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बुक पढ़ते हुए, उसके जो लफ्ज हैं वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हैं, कोई हम्म साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ था मुझे। तो हम्म लेकिन मुझे उनकी बुक का नाम नहीं याद, लेकिन उस बुक ने मेरे लिए बहुत पर्दे खोले थे दुनिया के, वासिफ अली वाह, वासिफ की क्या किताब ने। बात है। अलख नगरी मुमताज मुफ्ती साहब की, ओ वाह। माय गॉड, दैट वाज द आउट ऑफ द आउट ऑफ द हम्म वर्ल्ड, माशा। वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। वो मेरा इत्तेफाक हुआ, कराची से टोरंटो आ रहा था, हम्म। तो जो हमारे यंग शायर हैं, क्या नाम है उनका, अभी आपने नाम भी लिया उनका, जो अपना शो भी करते हैं, वसी साहब। वसीम अहमद शाह साहब। तो ओके। वसीम अहमद शाह साहब वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो अच्छा। हाँ, तो हम दोनों बिजनेस क्लास में हम ट्रैवल कर रहे थे, वो भी आ रहे थे यहाँ पर और मैं भी आ रहा था। तो अब जब हम आए दोनों, हम साथ ही बोर्ड हुए, हाँ। और वो मैं अपने बैकपैक में से वो अपना में ईयरबड निकाल रहा, मैं अपना फोन निकाल के रख रहा, मैं वो अपनी दवाइयाँ वाइयाँ साथ लेकर के चलता, वो मैं निकाल करके रख रहा। और वसी अहमद शाह साहब जो हैं, वो उन्होंने अपनी किताबें निकाली, उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने उसको टेबल के ऊपर रखा। फिर एक और छोटी सी किताब निकाली उन्होंने, वो भी तमाम शायरी की थी, वो भी हाँ। उन्होंने वो रखी। 3-4 किताबें उन्होंने निकाल कर रखी बड़ी नफासत से। वो जब एयर होस्टेस नैपकिन लेकर के आई तो वो भी उन्होंने बड़ी नफासत के साथ रखा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छे इंसान। जब भी वेरी। पिछले दिनों टोरंटो आए हुए थे और उनके बड़े प्रोग्राम भी यहाँ पर हुए। जी बहुत जी। नफीस शायर हैं और बड़ा खूब कहते हैं, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल मैसेज के लिए कोई ज्यादा उनके अल्फाज मुश्किल नहीं होते, ऐसे ठक करके आपको समझ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जनाब, ये हमने महविश का सवाल तो आपसे पूछ लिया। नसीर मलिक भाई ने कहा जी बेस्ट राइटर, माय फेवरेट, क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया नसीर भाई, थैंक यू सो मच। उसामा अहमद ने कहा जी हिजाजी साहब बहुत उम्दा तस्वीर कशी। हाँ वही बिल्कुल मैं कह करते रहा हूँ थे। कि आपको फील ही नहीं होता था, आप कहाँ बैठे हैं आप भूल जाते थे, और आप उस मैदान जंग में या मैं, आप हाँ, उस लड़ रहे जगह होते थे साथ लड़ या। रहे होते थे। अच्छा, एक और पावरफुल राइटर जिनका मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और यूं समझिए कि जिस लेवल के मंजर कशी नसीम हिजाजी करते थे, वही जो कुव्वत तहरीर है, शकील आदिल ज़ादा। शकील आदिल, यस, आई बिलीव आई हैव रेड हिम टू, यस। ठीक है ही ना। इज अमेजिंग। सब रंग डाइजेस्ट, सब रंग, यस। बहुत जबरदस्त डाइजेस्ट, उसको मैं अब तक रंगीनी मैं वाला। पसंद करता हूँ। हाँ बहुत कौन सी खूबसूरत बात है। क्या वो लिखते थे, ओ माय गुडनेस, सबरंग बहुत होता खूबसूरत। था फिर। सबरंग थोड़ा सा पॉपुलैरिटी में कम था हम्म सस्पेंस और जासूसी से, लेकिन स्टिल उनके जो नॉवेल होते थे जिसकी किस्त हर महीने आती थी, वो जी बहुत ही वो एंगेजिंग एग्जैक्टली, होते थे बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। सर रजी भाई हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं जी, थैंक यू सो मच सर भाई। महविश ने कहा जी यू डोंट नीड डाइट रिफत, यू आर गुड एज यू आर। नहीं, ये चाहती है मैं अच्छी न लगूं, सिर्फ ये अच्छी लगे। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सर रजी भाई कह रहे हैं जी इब्ने सफ़ी एंड ए हमीद, हाँ ए हमीद थे और इब्ने सफ़ी थे और मजहर कलीम थे, बिल्कुल ये तमाम जो राइटर्स थे बड़े जबरदस्त राइटर गुजरे हमारे यहाँ। नसीर मलिक ने कहा कि रिफत जबी प्राउड मेंबर ऑफ हैमिल्टन कम्युनिटी,
she writes very vibrant poetry, माशाल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Thank you. Thank कलरफुल you. पोएट्री Kind लिखी words. होती है और बिल्कुल ऐसे ही है. महविश ने फिर कहा कि जी हाँ सर, आई कैंट टेक योर प्लेस. आई डोंट डाउट योर स्किल्स ऑनेस्टली. नहीं, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मैं जस्ट मजाक कर रहा था आपसे. बहुत शुक्रिया, थैंक यू महविश. अच्छा जनाब, तो अब हम ये तो हमने बात कर ली कि किनको आप पढ़ती हैं और क्या करती हैं. तो अब जो क्वारंटाइन में हम बैठे हुए हैं, इसमें क्या आप देख रही हैं, क्या आपकी मोटिवेशन है, इस वक्त क्या चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत स्टेबल पोजीशन में हूँ. मैं फील करती हूँ अपने आप को. माशाल्लाह. यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है या ना यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है. यस, वी डू फील सैड कि हमारे जो इतने सारे लोग अल्लाह मियां को प्यारे हो गए. जा रहे हैं जी. बिल्कुल, ये दैट्स वेरी डेवास्टेटिंग, हम्म. वेरी सैड. उसके अलावा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, या दैट मेक्स मी फील सैड रियली. बट अदर देन दैट, टाइम इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह. मैं देखती हूँ लोगों को जो बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं कि इतने टाइम का क्या किया जाए, बोर हो गए हैं. हाँ. दे फील कि उनकी मोटिवेशन लूज हो गई है या True. कुछ भी. तो आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दे डू एग्जिस्ट. क्योंकि जब आप एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, एकदम आपको स्टॉप पे रुकना पड़े, तो ऑब्वियसली आपके रूफ पे वो थोड़ा सा भारी होता है, स्ट्रेंज होता है. ऐसे ही है. तो क्या उसको कहते हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना ज्यादा परेशान होने की बात है. माय पर्सनल बिलीफ इज कि जब मरना है वो तो आपने मरना है. मरना ठीक है. बिल्कुल. अब देखिए, दुनिया की कहा जाता है कि जो 20% आबादी है हर साल वो फ्लू से मर जाती है. लेकिन हमारे कितने लोग हैं जो फ्लू इंजेक्शन लगवाते हैं? क्योंकि हम लोग इस चीज के आदी हो चुके होते हैं ना. मतलब हम देखते हैं कि वी सी दिस एवरी ईयर, एवरी सीजन. ठीक है, तो हम थोड़े से जो चीज आप हर वक्त देख रहे होते हैं वो थोड़ी सी आपको इम्पैक्ट कम करती है. आप हाईवे पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? क्या कभी आप गाड़ी में बैठते हुए डरते हैं कि नहीं मैं नहीं जा रहा, क्योंकि दैट्स अ रिपीटेड प्रोसेस. तो उसमें ये हुआ है कि अचानक हो गया, अनप्रेसिडेंटेड था. सो आई अंडरस्टैंड कि लोग थोड़े से घबरा गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही, वो पैनिक हो गए हैं. तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स लोगों को फील हो रहे हैं. तो मैं उन सबको यही कहूंगी कि अगर तो बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बेंस बात है आपके लिए कि आपकी बॉडी इस तरह के जो सडन चेंजेस है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो यू शुड टेक सम प्रोफेशनल एडवाइस, आई वुड बिलीव. लेकिन मुझे लगता है कि हम इस तरह की जो चीजें हैं वो हम जिंदगी में बहुत दफा देख चुके होते हैं. मुझे नहीं पता आपने माइग्रेशन कब की थी. मैंने 10 साल पहले की थी, तो मेरे लिए ये ऐसे ही था जैसे मतलब टोटली समथिंग डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. तो सेम चीज, मतलब अनप्रेसिडेंटेड थिंग. तो उसमें ये होता है कि आप जब आप इस तरह के इंसिडेंट से गुजरते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी दफा ऐसे वाकयात होते हैं. लड़कियों की जब शादियां होती हैं वो घर में, अपने घर में कुछ और होती हैं, ससुराल में टोटल डिफरेंट. तो वो एक जो शॉक का एक एलिमेंट होता है. मुझे लगता है हमें से बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर चुके हैं. ऐसे ही. कि आप फिर जब आप गुजर चुके होते हैं तो फिर आपकी बॉडी खुद ही वो एंटीबॉडीज क्रिएट करती है टू काउंटर दीज काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं सडन शॉक्स. ठीक है, तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी वाज प्रिपेयर्ड. मुझे नहीं कोई दिन याद अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें मैं कोई इस तरह पैनिक हुई हूँ, एक्सेप्ट वन डे. लेकिन फिर मैं अपने साथ बैठी, मैंने आपसे पूछा कि क्या चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा बॉदर कर रही है. कर रही है. क्या ये मरने का खौफ है? क्या ये आपकी जॉब का मतलब लॉस हो जाएगा? क्या ये है कि आप लोगों को नहीं देख सकते? आई एम अ पीपल पर्सन, बट अल्हम्दुलिल्लाह एज मच एज आई एंजॉय देम, इतना ही मुझे अपने साथ रह के भी मजा आता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं मुझे लगा कि मैं बस दुनिया में अकेली हूँ या लोगों को नहीं देख सकती, समथिंग लाइक दैट. जब मैंने उसको वो देख लिया कि मुझे कौन सी चीज ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, क्या ये न्यूज है या क्या है, फिर मैंने अकॉर्डिंगली स्टेप लिया. मैंने न्यूज देखनी थोड़ी सी कम कर दी. फिर मैं सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट पे गई, WHO इस तरह का. सो मैं लोगों को यही कहूंगी, मुझे लगता है थोड़ा सा हमारा वो जो लेवल है वो थोड़ा शायद कम हो चुका होगा, क्योंकि इट्स बीन अराउंड 2 months और सो.
लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ इस तरह की परेशानी है, सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इसको देखें, इसको लोकेट करें कि आपको क्या चीजें सबसे ज्यादा बॉदर कर रही है, बॉदर कर रही है, बल्कि और उनको एड्रेस करें। उनको बिल्कुल एड्रेस करें, उनको बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस करें। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं सुन रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुसाइडल हो रहे हैं। दैट्स हाँ, वेरी अलार्मिंग, दैट्स वेरी वेरी एब्सोल्युटली अलार्मिंग। डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी तो से शुरू क्या, होता है, देन इट गोज इनटू डिप्रेशन, एंड देन इट एंड्स अप इन इन सुसाइड। बिल्कुल, तो उसके लिए यही। फिर बहुत सारी आई वुड सजेस्ट कि रीड करें, पेंट करें, कुछ अच्छा खाने को मतलब कुछ चीजें लर्न करें, कोई नई लैंग्वेज लर्न कर लें। आई मीन इस टाइम को बिल्कुल एज अ ब्लेसिंग लें। जब बिल्कुल आप बुरी चीज, काली चीजों में से जब आपको सफेद चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, इसका बिल्कुल। मतलब है कि अब आप जिंदगी को ठीक से गुजारना सीख रहे हैं। जीना सीख गए जिंदगी हैं, वाइट तो बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? सो बिल्कुल ऐसे। क्या उसको कहते हैं, हमेशा ब्लैक में से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, बिल्कुल। तो ही मेरा ख्याल है कि आप इस तरह के जो बड़े बड़े वाकयात होते हैं जिंदगी में, फिर आप इनसे कोप कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ना, हमारे पास चंद मिनट हैं, और देन हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। उसमें हमने आपसे एक या दो और कलाम भी आपके सुनने हैं, और फेमिनिज्म पे थोड़ी सी बात कर लें कि आपका फेमिनिज्म पे भी बहुत काम है माशाल्लाह। तो उस हवाले से कुछ फरमाइए कि क्या आप कर रही हैं, फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही हैं, उसको डिमोट कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप? फेमिनिज्म पे एज सच मैंने कोई काम तो नहीं किया, बट लेकिन आई फील के आई एम अ फेमिनिस्ट। और ठीक जब है। कभी कहीं पे बात होती है, सो आई एक्सटेंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। अगर तो किसी बंदे आप के फिर जहन में स्टैंड ये, करती हैं उस पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जी बिल्कुल बिल्कुल मैं करती स्टैंड हूँ। करती हैं, ठीक है। अभी जो सारा हमने देखा था पाकिस्तान में औरत मार्च के ऊपर, तो वो जो दिन थे वो काफी मुश्किल थे मेरे ऊपर। हाँ, अ, लोगों को पढ़ के, उनकी बातें सुन के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान के थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी कि हम इस किस तरह तरफ के जा इशू रहे को हैं, कैसे डील करते हैं। किस तो तरफ सबसे जा रहे पहले हैं? तो मैं कहूँ कि अगर किसी बंदे के जहन में ये है कि जो फेमिनिज्म है या जो हम्म फेमिनिस्ट है, हम्म। उसके दिल में जो आइडियल लाइफ है वो ये है कि वो एक गोल्डन कुर्सी पे बैठी हुई है और हम्म, 10-12 जो लोग हैं उसको सर्व कर रहे हैं। हाँ, सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग नोशन, आई एम सो सॉरी बिल्कुल टू से, अगर आपके बिल्कुल। दिल में ये है। नहीं, मेरे लिए बिल्कुल। फेमिनिज्म ये है कि आप औरत के, और आप नहीं, औरत के इतने ही हकूक हैं जितने आपके हैं, और जेंडर बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। नहीं करना दैट्स चाहिए, ऑल। बिल्कुल उसमें मैं बिल्कुल। ये नहीं कहती कि औरत ऊपर है, मर्द ऊपर है, कौन नीचे नहीं। वी आर सही है। इक्वल, अल्लाह मियां ने, हाँ, आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप भी इतने ही वर्दी हैं जितना कि एक मर्द वर्दी है। अल्लाह मियां ने ठीक। दोनों को आजाद पैदा किया है, दोनों को अकल शऊर दिया है। जिस तरह आप जिंदगी को देख सकते हैं वैसे ही मैं देख सकती हूँ, बिल्कुल जैसे ऐसे आप ही। अच्छा काम कर सकते हैं वैसे ही मैं, जैसे आप बुरे को बुरा कह सकते हैं वैसे ही मैं बुरे को बुरा कह सकती हूँ। हम्म। मुझे आप नहीं बताइए, आप हमारे यहाँ फिर ये क्या होता है, जैसे पाकिस्तान का हमारा एक पेट्रियार्कल सिस्टम है, उसमें ये होता है कि मैं ऊपर हूँ, मेरी अक्ल ऊपर है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, और तुमको नहीं पता। तुम्हें नहीं ये पता। जो हाँ, तुम्हें तुम्हें नहीं नहीं पता, पता, एग्जैक्टली। ये जो ऐसे ही। चीज है, ये बहुत डेंजरस है, आई वुड से डेंजरस दैट। है, नो इसी डाउट। वजह से औरत को बहुत सारे, अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शंस में आप अपनी मर्जी की शादी नहीं कर सकते। आप हम्म। अगर आपने देखा है, आपको मार दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कारोबारी अपनी करके मर्जी मार की देते एजुकेशन नहीं कर हैं, सकते, कुरान से शादी कर देते हैं, कुरान से बहुत शादी सारे। कर दी जाती हाँ, है, और इस बहुत सारे। तरह का बहुत सारा हाँ, कुछ हमारे मुआशरे में। जायदाद के चक्कर और विरासत जायदाद के के चक्कर में, सही चक्कर, जी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही सैड सिचुएशन है। और मुझे सर। लगता है कि ये जो पेट्रियार्की है ये सिर्फ औरत को हर्ट नहीं करती, ये हम्म, मर्द को भी उतना ही इम्पैक्ट करती ऐसे ही है, है। ऐसे ही ऐसा है। हम लोग सोचते नहीं हैं। कल मैं किसी की पोस्ट देख रही थी, किसी आदमी ने लगाई हुई थी, और उस पोस्ट में एक खातून किसी आदमी का वाकया बयान करी थी उनकी जुबानी, कि वो कहता है कि पाकिस्तान में जितनी आसान जिंदगी औरत की है उसके तो मजे हैं। अच्छा। मैं 70 साल का हूँ और मैं शादी करना, समथिंग लाइक दैट, मुझे थोड़ी सी उसकी भूल गई। शादी पर करना चाहता हूँ। 30 साल की उम्र में शादी करना चाहता था, 20 साल की मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरी 4 बहनें थी, मुझे उनको देखना था, मुझे घर बनाना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। ठीक है, कहते हैं मेरी बहनों ने बीए किया और उनकी शादियां होगी मर्जी से अपनी। तो
इसमें मुझे ये लगता है कि जब आपका सिस्टम पेट्रियार्कल होता है, उसमें इस तरह ना सिर्फ औरत के हक दबाए जाते हैं, मर्द के हक भी दबाए जाते हैं। ना वो रो नहीं सकता, नहीं, वो नहीं रो सकता, वो अपनी इमोशन का इजहार नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर कर सकता, वो खौफ अपने अपने घर वालों को बाहर नहीं जाने दे सकता। बाहर खराब लोग हैं, वो कौन लोग हैं? मर्द है ना। आप किन से लोग अपनी बहनों बेटियों माओ को बचा रहे हैं? मर्दों से। अगर आप इंसान औरत को इंसान के तौर पे डील करना शुरू कर दें पाकिस्तान में, तो जो मैं कहती हूँ 90% आदमी का बोझ है वो खुद ही कम हो जाएगा। जब आपको ये होगा कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे यहाँ औरत को और इंसान के तौर पर लिया जा रहा है। मुझे ये डर नहीं है मेरी माँ बहन बाहर दही धनिया लेने जाएगी तो उसको 10 लोग छेड़ेंगे नहीं। पीस ऑफ माइंड है ना आपके पास, ठीक है। फेमिनिज्म में बस यही है कि आप हमें इंसान के तौर पे लेना शुरू कर दें। हम कोई शो पीस नहीं है, हम कोई वो बंदर के हम तमाशा नहीं है कि आपका जब आप खड़े होके तो हमें हाँ डुगडुगी बजा के हमको देखना शुरू कर ले। कृष्णा, मुझे अचानक अभी एक वाकया याद आ रहा है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं हॉस्टल में रहा करती थी। कहने का मतलब है कि मुझे रोज बस पे नहीं जाना पड़ता था। जिस तरह मेरी बाकी स्टूडेंट्स जो थी वो रोज आती थी, रोज जाती थी यूनिवर्सिटी शटल के ऊपर। तो कभी कभी हॉस्टल से जब हमें कोई चीज लेने जानी पड़ती होती थी, वो लम्हात इतने मुश्किल होते थे कि जो शटल थी उसमें आधे हिस्से में मर्द होते थे, लड़के होते थे, आधे हिस्से में लड़कियां होती थी, ठीक है। जैसे ही बस रुकती थी वो जो हुटिंग स्टार्ट होती थी फॉर नो रीजन, और हम यहाँ तक कवर भी होते थे। आप ये भी आप मुझको नहीं बता सकते कि चूंकि आपका मुंह नंगा था तो इसलिए किसी ने ये कहा। मेरा मुंह नंगा भी हो तो आप कौन होते हैं मुझे ये मतलब ये बातें करने वाले, ठीक है। मैं वही बात कि मैं बंदर तो नहीं हूँ क्या मेरा तमाशा खड़े होकर यहाँ पे देखना शुरू कर ले। तो और वो इंस्टीट्यूट मतलब वो हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, ठीक है। वहां तक हमारे अगर मतलब हम एजुकेशन दी हम इस तरह, तो वो सिस्टम इतना हो चुका है हमारे ग्रास रूट लेवल पे कि आप अनकॉन्शियसली, हमारा जो मर्द है वो अनकॉन्शियसली ये सारा कुछ करता है। और मुझे लगता है फिर हम औरतें भी इस चीज का बहुत फायदा उठा लेती हैं। मैं नहीं जा रही, मैंने काम करी भाई, तुम अगर मुझे घर पे रहना है तो मुझे ये प्रोवाइड करो। बीवी कहती है अगर तुम मैं घर पे बाहर नहीं जा सकती मुझे ये प्रोवाइड करो। मर्द हजरात आप पे डबल बर्डन पड़ रहा है, ठीक है ना। आपको उनकी सारे जब आप मैं ये नहीं कहती कि हमारा जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं आप इसको छोड़ दें, ठीक है। आप रिस्पेक्ट ना करें बाप की, बहन भाई की, हस्बैंड की, वो सारी जगह अपनी, वो तो एक तरबियत का हिस्सा है ना। आप वो मतलब फेमिनिस्ट का हिस्सा नहीं, वो तो तरबियत का हिस्सा है। मैं अपने आप को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट मानती हूँ, लेकिन स्टिल आई रिस्पेक्ट अ लॉट माय फादर, माय ब्रदर्स, माय जो भी मेरी जिंदगी में हस्बैंड हैं, या तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। नो, इसमें जस्ट टेक इट इजी भाई लोगों, टेक इट इजी। और औरत को समझ लें कि उसका भी दिमाग है, शी कैन अंडरस्टैंड क्या क्या गलत है, क्या सही है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किस फील्ड में जाना है, किसके साथ शादी करनी है, किसी के साथ नहीं करनी, बच्चे कब पैदा करने हैं, कब नहीं करने। कैन वी डू ऑल दीज थिंग्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल डिस्कशन, रादर देन कि आप मुझको ऑर्डर करें। यू आर अलाउड to go to bazaar, you are allowed to go that school or university, नहीं, you are not that person to give me the permission। ये अल्लाह मियाँ ने मुझको सारा कुछ दिया हुआ है, ये अल्लाह मियाँ ने सारा कुछ दिया हुआ है। और ये जो अभी हमारा औरत मार्च में ये बहुत सारा कुछ वो इश्यू बन रहा था, ये पोस्टर है और वो पोस्टर है, और चूंकि उसने ऐसी खुली खुली बातें की हैं, और चूंकि ये सारा कुछ इसलिए होता है कि आपका सर नंगा था या आपके बाजू नंगे थे या कुछ था। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यही जो लोग हैं जो पाकिस्तान में सारी बातें करते हैं, यहाँ हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं पे आ जाए, आप कपड़ों के जो जितने मर्जी थोड़े कपड़ों में कोई औरत फिर रही हो, आप जुर्रत नहीं करेंगे। फिर वो आपका वो कहा जाता है, जो कहा जाता है कि चूंकि ये मर्द की फितरत है कि जब वो ऐसा कुछ देखेगा तो वैसा रिएक्ट करेगा। तो फिर आप इन जगहों पे आके वैसा रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि देन यू स्टॉप योरसेल्फ। इट्स मीन के सिर्फ एक चीज चाहिए कि आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को बिहेव करना कैसे सिखाना है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सर्टेन वे में ड्रेस अप होके जाऊं तो आपको मौका ना मिले अपने डीमंस के साथ शो अप होने का, अपने बुरी तरबियत के साथ शो अप होने का। ये आपकी जिम्मेदारी है भाई लोग, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को अकाउंटेबल समझें, अपने आप की तरबियत करें। अब ये ना देखिए किसने क्या पहना हुआ है, कौन किस वक्त बाहर जा रहा था, कौन क्या कर रहा था।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल में थोड़ी अच्छा, ज्यादा इमोशनल हो गई, मैं अपने आप को यहाँ पे ब्रेक करूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छी बातें की आपने, और बेतहाशा मेरे पास कमेंट भी आए हुए हैं। एंड आई हैव टू फिनिश द शो ऑन द डॉट। तो आज क्योंकि आई हैव अनदर invitation to attend another online meeting, so I have to run. लेकिन हम आपसे ज़रूर आपका कुछ कलाम भी क्विकली हम आपसे सुनेंगे, और मैं ये चाहूँगा कि हम इस पे थोड़ा सा फेमिनिज्म पे एक अलग से शो ईद के बाद इंशाल्लाह। ईद पर तो हम रमज़ान में तो हम शो नहीं रख रहे, अलावा कोई नातिया प्रोग्राम के इस तरह के, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम कोई और दिन स्केड्यूल करते हैं, फिर हम खूब बैठ करके अपने ये जो दिल की फेमिनिज्म भड़ास से निकालूंगी। दिल की भड़ास निकालेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्विकली मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ, जब तक आप अपना कलाम ढूंढ लीजिए ताकि हम उसको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। देन आई हैव टू रन। मोहसिन अकरम भाई कह रहे हैं, रिफत आपको कोई फैन पेज या जहां आप पोस्ट करती हैं अपनी पोइट्री को, आपका फैन पेज है? अगर नहीं बनाया तो आप जरूर बनाइए। जी, बनाया हुआ है, मैंने शुरू किया था, अभी उस पे काम होने वाला है। उसका नाम है लफ्ज दराज, जैसे वो ड्रॉअर होती है दराज। ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लफ्ज दराज जनाब, बिल्कुल। आप इसको सैलरी देख वगैरह बेहद दिलचस्प गुफ्तगू है आज की, बहुत बहुत शुक्रिया सैल भाई, बहुत शुक्रिया। काशिफा आमिर हमारे साथ हैं और कह रही हैं, गुड टू सी यू सर, एंड रिफत यू आर एन अमेजिंग पोएट, लव टू रीड योर पोएट्री। बहुत शुक्रिया जनाब, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अनीफ सदीकी भाई टोरंटो से कह रहे हैं सॉरी आई आल्सो रेड इब्न सफी सीरीज एटसेट्रा एट सर्टेन टाइम, बट यू कैन नॉट इंक्लूड देम इन लिटरेरी कैटेगरी। माय टू सेंट, नहीं बिल्कुल, हम लिटरेरी कैटेगरी में तो हम, वो तो बात हो रही थी कि क्या एक्टिविटीज होती थी, पढ़ते क्या थे हम बचपन में। तो लेकिन देखिए, लिटरेचर क्या है बेसिकली, एक राइटिंग ही है ना बेसिकली। अगर उन्होंने कुछ लिखा और वो इतने हूल हुए, आप ये, मैं ही समझता हूँ कि जितनी किताबें इब्न सफ़ी की और ये बिकती थी तमाम सीरीज, इतनी किसी और किताब ने बिजनेस नहीं किया होगा, मैं ये समझता हूँ। तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है उनकी भी, जाहिर है। अदब ना सही, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत ज़बरदस्त होती थी। सैलरी भाई कह रहे हैं कि जी परहैप्स दीज कंप्लेनर्स आर अल्ट्रा एक्सट्रोवर्ट एंड अल्ट्रा सोशल एंड आउटगोइंग पीपल। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो कंप्लेंट्स की बात की आपने। अनीस सिद्दीकी भाई कह रहे हैं जस्ट पॉपुलर, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मशहूर हो गए थे वो लोग। काशिफा आमिर भी कह रहे हैं एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थॉट्स ऑन मेरा जिस्म, हमने अभी इसकी बात की और इस पे हम इंशाल्लाह जरूर इनको एक बार फिर मौका देंगे। जी जी, कहिए कहिए। जी नहीं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, हाँ, ये जो मेरा जिस्म एग्जैक्टली, वाला। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। महविश कह रही हैं कि जी आई लव्ड थॉट व्हेन यू स्टार्ट टू फाइंड पॉजिटिव आउट ऑफ नेगेटिव, इट मींस यू नो द मीनिंग ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अनीस सिद्दीकी भाई कह रहे हैं, कैन मदर्स प्ले अ रोल इन अपब्रिंगिंग देयर सन टू बी अ बेटर हस्बैंड और मैन? ओह यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये बिल्कुल, चेंज ये हम ही ला सकते हैं, ये हम माएँ ही ला सकती हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो कभी मेरे ज़हन में कभी नहीं आया कि मैंने बेटी की परवरिश डिफरेंट तरीके से करनी है बेटी से। मैं उसको भी वही सारा कुछ सिखा रही हूँ जो कि मुझे अपनी बेटी को सिखाना चाहिए था बिल्कुल। ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, और उसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर द वुमन। मैं बल्कि कहती हूँ कि मैं एक फेमिनिस्ट घर में पाल रही हूँ। क्या मेरा बात बेटा है, सबसे बड़ा फेमिनिस्ट हो गया इंशाल्लाह। सो यस, वी कैन ब्रिंग दैट चेंज एज़ मदर्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑसम कह रहे हैं सैलरी भाई, और सैलरी, वुमेन डू नॉट नीड मेन टू प्रोक्रिएट एनीमोर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कहा आपने। वुमेन हैव 90% मोर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन देन मैन। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, कोई साइंटिफिक स्टडी होगी, वो तो खैर है। मोहसिन अकरम भाई कह रहे हैं कि जी यस प्लीज, ईद के बाद औरत मार्च टॉक। नहीं, औरत मार्च टॉक नहीं करेंगे हम करेंगे, हाँ, हम वही फेमिनिज्म के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। फेमिनिज्म ही उसका टॉपिक होगा, और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ईद के बाद ये शो जरूर आने वाला है। सैलरी भाई कह रहे हैं, बट वुमेन डोंट नीड टू बी लेबल्ड एज फेमिनिस्ट। नहीं, देखिए, अगर आप औरत, जो सही औरत है, अगर आप जो औरत की ट्रेड्स हैं, जो चीज़ें जो कह रही हैं, जैसे भी इन्होंने बात की रिफत ने, अगर उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको फेमिनिस्ट कहलाने का पूरा हक है सर भाई। मेरा मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो ये उनको सपोर्ट कर रही हैं ख़वातीन को।
जो कि उनके हुकूक हैं या जो उनकी सोसाइटी के अंदर जो उनकी वैल्यूज़ हैं और जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको भी हाईलाइट करना भी फेमिनिज्म का हिस्सा है। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं मूवमेंट आज का नाम है सर, ये सिर्फ मूवमेंट का नाम है कि इन सारी चीजों का नाम क्या हम दें, उनको क्या दे देंगे, कि हमें क्या क्या चाहिए, उसको कैसे बिल्कुल क्या बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और आई एम सॉरी, मैं आपसे सबसे अपॉलॉजीज। आज मुझे आई हैव टू हॉप ऑन एट नून, एट 12 नून। आई हैव टू हॉप अनदर शो दैट आई एम अ गेस्ट ऑन, एंड इसलिए आज मैं यूएनक्यू नहीं खेल पाऊंगा इनके साथ, लेकिन आपसे वादा है कि अगले शो में ज़रूर इनके साथ हम यूएनक्यू खेलेंगे। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। सेल्वा की कमेंट हमने पढ़ा था, दे आर फेमिनिन ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इट्स लिटरेचर बट डिफरेंट जॉनरा। यस आई एग्री। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, हमारे शो का वक्त जो है वो हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले आप जाते जाते क्या कलाम आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? हमारे पास 1 मिनट है। और श्योर, ओके। ये जनाब यारी एक नज्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत दिल के करीब है। जी बिल्कुल। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म, वाह। रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। हम्म। जा बजा बिकते हुए कूचाए बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। क्या बात। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। हम्म। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या वाह, कीजिए क्या अब भी बात, दिलकश है तेरा हुस्न मगर, क्या क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत मोहब्बत के सिवा। क्या राहत, बात है, और भी क्या है बात। मुस्कुरा। वसल की रात के सिवा, बहुत खूबसूरत। और अगली दफ़ा आपसे फिर हम ये ज़रा तरन्नुम के साथ सुनेंगे रिफत। इस दफ़ा तो आपने तैतुल लफ्ज़ पढ़ दिया, लेकिन अगली दफ़ा जो है वो हम आपसे तरन्नुम के साथ सुनेंगे, तो इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। फिर वो आपका शो 1 मिनट का होगा, क्योंकि उसके बाद वो सारे भाग जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। यूएनक्यू हम खेलते हैं और बहुत वो पसंद है लोगों को वो सेगमेंट, लेकिन आज मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ कि आज वो नहीं है रिफत के साथ में। और एंड आई वांटेड टू, क्योंकि माशाल्लाह लिटरेरी पर्सन है और डिफरेंट किस्म के जवाबात की तवक्को थी मुझे इनसे, और अभी भी है इंशाल्लाह। लेकिन अगले शो में ज़रूर रिफत के साथ हम फिर वो यूएनक्यू का गेम खेलेंगे। और रिफत, आज बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करके। थैंक यू सो मच ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, दी इजाज़ कुरैशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से, तमाम वो व्यूवर्स जिन्होंने लाइव शो को वॉच किया, कमेंट किए, उन तमाम ख़वातीन हज़रात की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, और वो लोग जो इसको ट्विटर पेरिस्कोप पर, फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर वॉच करेंगे बाद में अपने टाइम जोन के मुताबिक, उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। चंद कमेंट और आगे मैं क्विकली ले लेता हूँ। और यहाँ तक हमने लिया था कमेंट जी। यहाँ से शुरू करेंगे जी। अनीस भाई ने कहा गुड शो एजाज भाई एज यूजुअल। थैंक यू सो मच अनीस भाई, बहुत शुक्रिया। आप लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, ये सब आप लोगों की वजह से शो ग्रेट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रिफत ने कहा कह रही है, सॉरी महविश कह रही हैं, रिफत कीप दैट स्माइल, यू आर लवली एंड क्लियर इन योर थॉट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सर रिजवी भाई ने कहा जी अमेजिंग पर्सनालिटी, रिफत अमेजिंग शो, थैंक यू कुरैशी भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शो पसंद करने का शुक्रिया। जरीन सितार कराची से कह रही हैं वेलकम, थैंक यू सो मच जी। और महविश ने कहा जी थैंक यू वेरी मच जहा साहब फॉर द ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच जी। मैंने अर्ज किया ना कि ये खूबसूरत होता है आप लोगों के आने की वजह से और हमारे मेहमानों की वजह से, सो बहुत शुक्रिया आपका। जरीन कह रही हैं जी वेरी नाइस, आई ज्वाइन नाउ। जी बिल्कुल, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा
थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। और नो वरीज, कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल। चलें जनाब, रिफत इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, और रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान इज अराउंड द कॉर्नर इंशाल्लाह। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी व्यूअर्स, ये थी आज हमारे साथ रिफत जबी ऑल द वे फ्रॉम हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा, और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। आई विश कि मेरे पास टाइम होता, वी कुड हैव टॉक मोर, वी हैव सो मच मोर टू टॉक अबाउट, लेकिन आज माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आई हैव टू हॉप ऑन अनदर लाइव, और मैं उसमें ऑलरेडी 5 मिनट लेट हूँ। अगर मैंने 2 मिनट बाद ज्वाइन नहीं किया तो वो फिर लाइव एंड हो जाएगा उनका, तो इसलिए आई हैव टू हॉप ऑफ। फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।